प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि हम यीशु दरबार के माध्यम के से आपके पास आए हैं। आप अपने घरों में हैं, तो आज हमने अपने गानों के द्वारा पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया है कि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में उपस्थित रहे और वो हमारे मनों को खोले, वो आपको मन को खोले। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। अपने वचन के अनुसार अपने वचन को हमारे ऊपर प्रकट करें ताकि हम आपको जानें और आपसे हमारा संबंध जुट सके, ताकि हमारी प्रार्थनाएं आपके सामने ग्रहण योग्य हों। यीशु मसीह के नाम में इसको मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जय यीशु। मैं आज खास तौर से एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो कि 2 हफ्ते पहले किसी विद्यार्थी ने किया और शायद ये उनके मन में बहुत दिन से गूंज रहा होगा। और उनका सवाल ये था कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए थे और बहुत ही यातना और वेदना में दुख उठा रहे थे, लहू बह रहा था, कांटों का ताज सर पर था और चारों ओर जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था वो उनकी निंदा कर रहे थे, कह रहे थे अपने आप को बचा सकता है तो बचा, बहुत इसने बातें, बड़ी बड़ी बातें बोली, आज हम देखना चाहते हैं ये अपने आप को बचा सकता है कि नहीं। तो उस घटना का एक भाग मैं आपके सामने, मत्ती साहब जो यीशु मसीह के चेले थे जिन्होंने की आंखों देखा वर्णन रिकॉर्ड किया है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये एक ऐतिहासिक सत्य है। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, कहानी किस्सा नहीं है, परंतु ये एक ऐतिहासिक घटना है। और ख़ास तौर से ये घटना जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसको जोसीफस नाम के एक रोमी, ये रोमी साम्राज्य उस समय मसीही लोग नहीं थे, जोसीफस साहब ने भी इसका वर्णन अपने ऐतिहासिक लेख में किया है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27वें अध्याय के 45वें पद में पाया जाता है। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार जो कि नए नियम में पाया जाता है और उसका 27वां अध्याय और उसके 45वें पद पे यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी। ये आरामी भाषा का सेंटेंस है, वाक्य है, और इसका ओरिजिन इब्रानी भाषा में पाया जाता है। तो वहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं एलोई एलोई लामा शबक्तनी, जिसके मतलब है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा कि ये तो एलिया को पुकारता है। एलिया एक भविष्यवक्ता था जिसके विषय में कहा गया था कि वो यीशु मसीह से पहले आएगा। तो जो यहूदी लोग, इस्राएली लोग वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा अरे ये तो एलिया को बुला रहा है शायद। तब उनमें से एक तुरंत दौड़ा और एक स्पंज पर लेकर सिरका डुबोया और सिरके के सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा ये देखो, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। उनके दिमाग में ये था कि एलिया को बुला रहा है शायद, कि वो आके उसको क्रूस पर बचाएगा। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये आश्चर्यक्रम है, यानी कि ऊपर जो है वो सीम रहती है और उस सीम में वो पर्दा ऐसे लगाया जाता है। नीचे से तो आप कपड़े को आसानी से फाड़ सकते हैं, पर ऊपर से फाड़ना बहुत मुश्किल है। और ये मंदिर जिसमें कि यीशु मसीह के जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ पर, ये मंदिर परमेश्वर के वो भवन का मंदिर है जहाँ पे कि परमेश्वर महापवित्र स्थान में वास करता था, होलीएस्ट ऑफ होली। और वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और उन्हें फिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती ढोल गई, चट्टानें तड़क गईं। अभी आप समझ लीजिए कि ये न्यूज़ का कितना बड़ा आइटम होगा कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पे अगर आप ये देखें कि इतना बड़ा भूइंडोल आए कि वहाँ पे जो पत्थर हैं वो तड़कने लगें और टूटने लगें। अभी कुछ दिन पहले रात में बीच में मेरी नींद थोड़ी हल्की हुई
तो एकदम से मुझे लगा कि शायद मेरा पलंग हिल रहा है क्या। मैंने सोचा कोई भुईडोल आया कि ना, ऐसा कुछ नहीं था। पर हम जानते हैं कि उस समय जो ये हुआ, ये इतना बड़ा वाकया था कि इसको दूसरे इतिहासकारों ने भी, जो मसीह नहीं थे, उन्होंने नोट किया है। कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर गए और बहुतों को दिखाई दिए। कैन यू इमेजिन? आप इसको सोचिए जरा सा कि उन लोगों को जो कि बहुत सालों से जिनका देहांत हो चुका है, आपने उनको कब्रों पे दफन कर दिया गया है, और अब क्या होता है कि ये कब्रें खुल जाती हैं, तड़क जाती हैं। उस ज़माने में पत्थर बड़े बड़े लगाए जाते थे, वो पत्थर टूट जाते हैं और ये शव जी उठते हैं, और जी उठकर घूमते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, और उनके जीतने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे और भूकंप और जो कुछ हुआ देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। ये ऐतिहासिक घटना है। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है, जो हमारे इस विद्यार्थी ने पूछा है कि ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का क्रूस पर जब वो शरीर के द्वारा टांगे गए तो शरीर में उनकी मृत्यु हुई। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना। यीशु मसीह का ये नहीं था कि कोई आत्मिक शरीर था तो कोई जादू टोना करके कुछ ऐसा हुआ। जैसा हमारा शरीर है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से उनका भी शरीर था, और जैसे हमारी मृत्यु होती है वैसे ही जैसे हमारी आत्मा जो है शरीर को छोड़ती है, उसी प्रकार से यीशु मसीह जो थे वो मर गए। और उससे पहले उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है, जो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था, कि इसके मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, ये वाक्य क्यों रिकॉर्ड किया गया? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कमजोरी दिखाता है। अब देखिए, ये सोचने की बात है कि यीशु मसीह के जो चेले थे, जो उसके ऊपर विश्वास करते थे, वो ऐसी बातें क्यों कर लिखेंगे जो कि कमजोरी दिखाएगी। उन्होंने तो सत्य का वर्णन किया है, और वो सत्य क्या है मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। अब आप मेरे संग उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लीजिए, क्योंकि हमें समझना ये है, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें ये समझना है कि मनुष्य का ओरिजिन क्या है, हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास है, जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस जो हमारे पास है बाइबल में, उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं, और मनुष्य समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतुओं को जो पृथ्वी पर रखते हैं अधिकार रखें। 27वां पद, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और नर और नारी करके उत्पन्न किया। अब ये साइड पॉइंट है, इसको समझना भी जरूरी है कि एक बच्चे की पैदाइश, आदमी और आदमी अगर शादी करे तो कभी नहीं हो सकता, स्त्री और स्त्री अगर शादी करे तो कभी नहीं हो सकता। एक पुरुष और एक नारी के द्वारा ही परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि संतान पैदा हो। और यहाँ पर पहले आदम को, पहले मनुष्य को और पहली स्त्री को, हवा को, परमेश्वर ने उसकी रचना करी। अब हम देखना चाहते हैं दूसरे अध्याय के 7वें पद में, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को पृथ्वी की मट्टी से रचा। और आप और हम जो साइंस के विद्यार्थी हैं जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो वास्तव में मट्टी ही है, मट्टी से रचा। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया कि आदम जीवित प्राणी बन गया। ये हमारा ओरिजिन है। अगर आप इस ओरिजिन को नकार देंगे तो बहुत सी बातें आप समझ नहीं पाएंगे। There will be too many questions that cannot be answered if we ignore the origin of man and mankind. और इसी पहले मनुष्य
और पहली स्त्री के द्वारा आज हम सब हैं। अब यहाँ पे कुछ और बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसके मतलब क्या है? हमारे बनाने वाला एक है, कोई दो लोगों ने अलग अलग लोगों को नहीं बनाया। हमारा बनाने वाला एक है, उसने सबको उंगलियां दी। और कल हम लोग बात कर रहे थे बच्चों का, जब आज सुबह बल्कि बात कर रहे थे, बच्चे जब पैदा होते हैं तो कैसे परमेश्वर जो है उनकी रचना करता है। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। परमेश्वर हमारी रचना करता है, हमें शरीर, हमें आत्मा प्राण देता है, हमें हाथ देता है, हमें नाक देता है, कान देता है, आँख देता है, ये सारी चीज़ें देती हैं और वो सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं प्रॉपरली। यहाँ तक कि हमको पता है कि किस प्रकार से ये चीज़ें फंक्शन करती हैं, वो तो हम सीख गए हैं, पर हम ये नहीं समझ पाए हैं कि मनुष्य जो है वो पैदा कैसे होता है। उस पर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे आश्चर्यजनक रूप से, अद्भुत रीति से, वंडर, ये बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म है परमेश्वर का कि मनुष्य कैसे उत्पन्न होता है। सो अब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर उसने क्या किया, यहोवा ने उनको अदम की वाटिका में रख दिया। 15वां पद, तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा ने, परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों को बिना खटके, बिना किसी प्रॉब्लम के खा सकता है, परंतु भले और बुरे ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, उसके फल को तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। अब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि पहला पद, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो था वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है? परमेश्वर ने कहा तुम वाटिका के किसी वृक्ष को ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों को हम सब खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उसको ना खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर आप ही जानता है, जिस दिन तुम खा लोगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब शैतान क्या कर रहा है, वो परमेश्वर की डेस्टिनी को, जो उसकी जगह है, उसको ऐसा रूपांतर दिखा रहा है कि मनुष्य अब लालच में आने वाला है। इस सेंटेंस को सुनने के बाद 6ठे पद में क्या होता है, तब स्त्री ने देखा कि वृक्ष फल खाने के योग्य और अच्छा है, देखने में मन भाव है, बुद्धि देने के योग्य है, तब उसने तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया। अब ये सोचिए कि उस वाटिका में पति पत्नी रोज घूमते थे, रोज उस फल को देखते थे, कभी उन्होंने इस प्रकार की भावना उनके अंदर नहीं उत्पन्न हुई। परंतु जब शैतान ने ये पाप का बीज उनके अंदर बो दिया, उन्होंने क्या किया, बजाय परमेश्वर की आज्ञा को मानने के शैतान की आज्ञा को माना। और यही सबसे पहला पाप जो बाइबल हमको बताती है। अब हम आपको ले चलना चाहते हैं इसी पद में, 15वां पद, बल्कि 14 पद में यहाँ लिखा हो, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, सर्प से कहा, तूने जो ये किया है तो सब घरेलू पशु में सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और इस वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो कि पहली बार उत्पत्ति की पुस्तक में आदमी के पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने दी कि एक वंश, बहुवचन नहीं, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वंश आने वाला है जो कि शैतान की शक्तियों का विनाश करेगा। अब हम आना चाहते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 12वां पद। याद रखिए कि हम लोग बात जो कर रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उसने क्यों कहा। और मैंने आपसे कहा था कि हमें अपनी डेस्टिनी पता होना चाहिए। अब हमने देख लिया कि हमारी डेस्टिनी जो है वो एकमात्र परमेश्वर के द्वारा है, जिसने पूरी मनुष्य जाति की रचना एक मनुष्य और एक स्त्री के द्वारा करी। 5वां अध्याय पौलुस यहाँ पे कहते हैं, परमेश्वर के भक्त, 5वां अध्याय उसके 12वें पद में रोमियो की पुस्तक, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा
पाप जगत में आया। कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? अब ये हमको ले जा रहे हैं हजारों साल पीछे उत्पत्ति की पुस्तक में। जैसा एक मनुष्य, वो एक आदम और एक हवा, जब उसने पाप किया तो क्या हुआ? पाप अब जगत में आ गया। यानी कि पाप हमारे पूरे अस्तित्व का, हमारे शरीर का भाग बन गया। पता नहीं आपने कभी सोचा है कि नहीं, और मैंने इसको बहुत बार सोचा है कि अपने बच्चों को हम लोग को कभी नहीं सिखाना पड़ता कि तुम बुरी काम करो। हमको हमेशा, हम लोग का पूरा जीवन निकल जाता है, आपका जीवन निकल गया होगा, कि बच्चों को सिखाएं अच्छे काम क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, बुराई से दूर कैसे रहें। ये क्यों होता है कि मनुष्य जो है वो हमेशा बुराई की ओर ऑटोमेटिकली भागता है। मुझे याद है कि मेरा एक बेटा जिसका नाम है राकेश, जब वो साढ़े 3 या 4 साल का था, उसकी मम्मी ने कुछ बिस्किट बनाए थे, कुकीज़ जिसको बोलते हैं, बना के उन्होंने एक अलमारी में ऊपर शीशे के जार में रख दी थी। और हमको याद है कि करीब 3 साढ़े 3 बजे रात को मुझे कुछ खड़का सुनाई दिया, तो मैंने सोचा उठ के देखूं, शायद बिल्ली वगैरह घुस गई होगी अंदर किचन में। तो मैं जब उठ के देखने के लिए गया तो देखा मेरे कैश, उसको हम लोग प्यार से बुलाते थे कैश साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया, इतने छोटे से हैं वो, और एक स्टूल उन्होंने घसीटा और घसीट के उस अलमारी के पास ले आए और उसकी सीढ़ी पे, स्टूल पे चढ़ के वो खड़े हो गए। और मैं देख रहा हूँ उनको। अब वो धीरे धीरे उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद इतना बड़ा जार, अब उस जार को उन्होंने निकालने की कोशिश करी। अब आप सोच लीजिए कि इतना छोटा बच्चा, उसके नन्हे नन्हे हाथ, इतना बड़ा जार वो निकालने की कोशिश कर रहा, तो क्या होगा? वही हुआ जो होना था। वो उसके हाथ से फिसला, वहीं टेबल पे गिरा, तड़ाक से बड़ी जोर धमाका हुआ और टूट गया। जब वो टूट गया तो कैश साहब ने क्या किया? पहला चीज़ उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन मोड़ी और देखा पीछे कोई खड़ा तो नहीं है। ये क्या है? इसको बोलते हैं विवेक। विवेक की परिभाषा क्या है? पौलुस ने लिखा हुआ है, अभी हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हर आदमी के पास विवेक है, जो कि परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान है जिसके की द्वारा हमको पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दिस इज कॉन्शियंस इज गॉड गिवन नॉलेज टू मैन by which he knows either he is conforming to the character of God or whether he is running away from it. हर मनुष्य जानता है कि उसने पाप किया है, और आदम के साथ यही हुआ कि ये जब स्वभाव आ गया तो स्वभाव के कारण रोमियो 5:12 में हम पढ़ते हैं कि अब हम हैबिट हमको आ गई है। अभी मुझे किसी ने SMS लिखा, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं इस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत क्रोध आया, मैंने उसको क्षमा कर दिया है, पर मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ। उसकी सफाई उन्होंने एक सेंटेंस के द्वारा दी और उसमें लिखा आई एम नॉट गॉड। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि मैंने इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है, पर मैं इनको देख नहीं सकता हूँ। क्षमा कर दिया मैंने, पर मैं इनसे मुलाकात नहीं कर सकता हूँ। और क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं अभी भी अंदर गुस्सा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। अब ये सफाई की बात नहीं है, बात यह है क्योंकि हमारे अंदर पाप में स्वभाव है, इसलिए हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये बेटा जो है जिसने ये कहा, ये कभी पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि इसके पास पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। और पौलुस साहब यहाँ पे कहते हैं 5वें अध्याय के 12वें पद में, इसलिए जैसा कि एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसलिए और मृत्यु सब में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। डिके, जिस दिन आदम ने पाप किया उस दिन हमारे शरीर में सड़न और गलन शुरू हो गई। अब आप सेब को काट कर अगर रख देंगे तो थोड़ी देर में सेब का अंदर का भाग भूरा पड़ने लगेगा। ज़्यादा दिन तक रखने लगेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये डिके जो है, जिसके की द्वारा डिजीज, बीमारियां, ये सारी चीज़ें जो आई हैं, ये इसलिए आई हैं कि वो सड़न पाप के द्वारा आरंभ हो गई है। बाइबल बहुत सफाई से बताती है। और ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर आ गया। मेरे पिताजी जो थे वो गाइडेंस साइकोलॉजिस्ट थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा काम किया, और गाइडेंस साइकोलॉजी के द्वारा वो
जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हुआ करते थे, यानी कि जवान लड़के लड़कियां जो बहक जाते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे। और जब मैं बड़ा हो गया तो एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना सारी काउंसलिंग करने के बाद भी बार बार ये लोग पाप के इसमें पड़ कैसे जाते हैं। और यहीं पर उसका उत्तर है, क्योंकि उनके पास ऊपर पाप का प्रभाव है। अब इसका उत्तर हमारे सामने और सरल हो जाएगा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा एलोई एलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। तो ये हमने मान लिया कि पहले आदम के द्वारा, उसकी अनआज्ञात कार्यता के द्वारा पाप जगत में आया, और ये पाप हम सब में जेनेटिक्स के द्वारा, माता पिता के जन्म के द्वारा, इस जन्म पे एक इंटरनल डिजीज के समान, डीएनए के समान फैलती चली गई, और सब ने उस डिके को लिया और हमारे अंदर मृत्यु आई। अब मेरे साथ आप निकाल लीजिए पहला पतरस जो थे यीशु मसीह के बहुत खास चेले थे। पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय में इसका उत्तर दिया। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसके 21वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ, तुम भी इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ये बड़ा भारी जिम्मेदारी है परमेश्वर ने दे दी एक पापी मनुष्य को, जो कि हैबिचुअली सिन करता है, और वो कहता है मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं कहाँ से इसको अपने अंदर सुधार उत्पन्न करूँ। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि मैं इतने लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, कुछ समय तक ठीक रहते हैं, वो फिर उधर जाते हैं। ये पाप की आदत से छुटकारा कैसे मिले। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हें आदर्श दे गया। अब मैंने मान लिया कि यीशु मसीह आदर्श है, पर मैं करूँ क्या अब। फिर वो कहता है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को लेकर अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, क्योंकि उसी के मार खाने से बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड, तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब उस रखवाले के पास आ गए हो जो अध्यक्ष है और हमारे प्राणों का रखवाला है। आप सोचिए इस बात को, यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने हमारे और आपके पापों को अपनी देह पर ले लिया। जो पाप की सजा हमें मिलने चाहिए थी, यहां लिखा हुआ है ना, वो पाप से अज्ञात था। ही न्यू नो सिन, उसको बिल्कुल नहीं पता था पाप क्या है, उसको पाप का कोई अनुभव नहीं था, परंतु उसको इस बात का अनुभव था कि पापी लोगों का दुख क्या होता है, क्योंकि वो पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। अब परमेश्वर जो है वो न्यायी है। अक्सर लोग कहते हैं कि भैया परमेश्वर तो परमेश्वर है, अब वो इतना सामर्थी है, रहीम और करीम है, उसको जो है क्षमा करने के लिए सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है, वो तो क्षमा कर सकता है। उसका उत्तर आपको मिलेगा रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, बल्कि चौथा अध्याय और उसका 4था पद, ये समझने के लिए कि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों को जो लाद दिया और उसका दंड उसने उठा लिया, ये हम कैसे समझें। अगर ये हम समझ जाएंगे तो हम मानने के लिए तैयार। यहाँ इस लिखा हुआ है, काम 4 पद में, रोमियोस का 4 अध्याय 4 पद, काम करने वाले की मजदूरी दान देना नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता, अब इसको ध्यान से सुनिए, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। God is an expert of making an unrighteous person righteous. परमेश्वर इस बात में एक्सपर्टीज है उसकी कि वो एक भक्तिहीन मनुष्य को धर्मी बना देता है, जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ कर दिया कि उसने विश्वास के द्वारा एक भक्तिहीन को क्या कर दिया, धर्मी बना दिया। यहां लिखा हुआ, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के
धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है क्या ही धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है वे पुरुष जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। इसके मतलब क्या है? परमेश्वर जज है, वो न्याय की कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैं पकड़ा गया, मान लीजिए किसी चीज में, जो भी है, चोरी है, झूठ है, किसी चीज में पकड़ा गया, और वो जिरा का वकील मुझे वहां पे लाता है और जज साहब से कहता है इस व्यक्ति ने ये पाप किया है, उसकी क्या सजा है? जज कहता है कि इसकी सजा जो है वो 50,000 रुपये जुर्माना है और 1 दिन की कैद है, जो कुछ भी बताता है वो। अब मैं उससे कैसे निकलूं? मेरे पास तो वो पैसा है नहीं ना, मैं जीवन भर अगर काम करूंगा तब भी पहले तो मुझे चोर को, आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर किसी तरीके से मिल भी गई तो मैं इस उम्र के बाद वो इतना पैसा कहां से कमाऊंगा? वहां पे क्या होता है, एक और वकील है, वो उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो क्या करता है, वो आता है और वो आके जज के पास आता है और वो कहता है कि सर, जो इसने गुनाह किया है मैं उसका खमाजा भरूंगा, मैं उसकी फीस भरूंगा। और वो 50,000 रुपये निकाल कर आके मेरी जगह पे दे देता है। जज क्या करता है, तुरंत उसके अनुसार वो जजमेंट लिखता है और कहता है एक्विटेड नॉट फाउंड गिल्टी। यहाँ पे जो दाऊद कह रहा है वो क्या कह रहा है, धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा किए, माफ कर दिया, पर उसने एक चीज और करी कि उसके अधर्म का लेखा, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अगर आप जाएंगे और पन्ने पलटेंगे तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, एक शो हुआ करता, आज भी आप शायद देखते होंगे, कि एक जज साहब आते हैं, विदेश में कहीं पे हैं वो, और जो लोग ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं उनको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ जो है वो सारी चीजें करी जाती हैं। और एक बेटी आई, उसने आके कबूल किया जज के सामने कि उसने कोई जिरा नहीं किया। जज ने उससे पूछा कि तुम अपने आप को इस बारे में क्या बताती हो, तुम्हें किस तरीके से प्लीड करना चाहती हो, या तुम दोषी हो या तुम्हारे पर गलत दोष लगाया जाए? वो बेटी रोती हुई बोली, सर मैंने झूठ बोला, मैं दोषी हूं। और आपको पता है जज साहब ने क्या किया? उसने ना सिर्फ उसका जुर्म माफ किया, परंतु जो लेखाकार है, कंप्यूटर पे बैठ के लिखता है, उन्होंने कहा कि इसके ड्राइविंग रिकॉर्ड में ये जो लिखा हुआ है कि फलानी जगह पे इसने ओवर स्पीड किया, तो उसको मिटा दो। यानी कि अब उसका रिकॉर्ड अगर चेक किया जाएगा उसमें वो लेखा कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह के ऊपर हमारे और आपके सारे पापों को लाद दिया, और जब हमने विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण किया तो अब यीशु मसीह की धार्मिकता, यानी कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, अभी आपने देखा, हमने पढ़ा था, जो पाप से अज्ञात था वो हमारे आपके लिए पाप बन गया, क्योंकि जब उसके ऊपर कोड़े पड़े तो उससे क्या हुआ, हमें शांति मिली, हमारे पापों को और श्रापों को, सारी चीजों को परमेश्वर ने माफ किया है। कितनी बड़ी बात है ये। और इसलिए जब यीशु वहां पर क्रूस पर टंगा था तो पाप के कारण पिता और पुत्र एक क्षणिक सेपरेशन आ गया, अलगाव हो गया, और उस अलगाव के कारण यीशु मसीह वहां पे दुख के कारण सारे संसार के लोगों को के पापों को लेकर दुख में आकर चिल्लाते हैं, हे मेरे परमेश्वर। अब ये मनुष्य के रूप में बोल रहे हैं, हमारे और आपके रूप में बोल रहे हैं, हमारे और आपके नाम को लेकर बोल रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उस क्षणिक समय में उन्होंने पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो चुका दी, अपनी मृत्यु के द्वारा। परंतु कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती। इसीलिए पौलुस साहब कहते हैं रोमियो के पहले अध्याय में, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, पहला अध्याय, रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहले पद से पढ़ूंगा, मेरे साथ पढ़िए। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय। पौलुस जो कि प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, कहते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अब ये सुसमाचार अच्छी खबर है क्या? अभी कुछ दिन पहले बाबा जी हम लोग से सबसे पूछ रहे, भाई अच्छी खबर क्या है? सब लोग उत्तर दे रहे थे, अलग अलग उत्तर नहीं थे, वो एक ही प्रकार के पर अलग अलग शब्दों में। यहाँ पौलुस वही बता रहे हैं
कि सुसमाचार के लिए अलग किया गया, उस गुड न्यूज को बताने के लिए अलग किया गया। और कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमको इस गुड न्यूज कैसे समझना है, कि कितने सीन हमने आज के न्यूज में देखे हैं, बहुत दुखित सीन है हमारे देश में, कि किस प्रकार से लोग जिनको कि सांस की जरूरत थी और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जब तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिला था किस प्रकार से परेशान थे वो। और यहाँ पे एक लड़का आके कहता है उस पति से, जो कि अपनी पत्नी को बैठाले हुए कुर्सी पर, और वो हाँप रही है और सिलेंडर का इंतजार कर रही है, और वो कहता है सुनिए मुझको सिलेंडर मिल गया, मुझे सिलेंडर मिल गया, वो देखिए वो आ रहा सिलेंडर। और जैसे ही वो आदमी देखता है, उस दुख की घड़ी में भी उसका चेहरा खुल जाता, क्योंकि वो सिलेंडर क्या है, उसके लिए जीवन का संदेश है, गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। उसी प्रकार से हम जो कि पाप में मर रहे थे, अपने श्रापों में मर रहे थे, अपनी बीमारियों से परेशान थे, शैतान की शक्तियों के द्वारा सताए जा रहे थे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये गुड न्यूज दी, जो कि पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, पहले ही से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, परंतु अब ये शब्द जो आया इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो कि हमारे सीनियर पास्टर हर्बर्ट साहब अभी गा रहे थे, हे पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। क्यों गा रहे थे ये? उसका कारण ये है कि यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में यूहन्ना 3 में, जब तक कि मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए, यानी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर हमारे मनों को ना खोले, हम अंधकार में पड़े रहेंगे और हमें सारी चीजों को नकार देंगे। और यहाँ वो क्या कहता है, और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य से परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया, जय यीशु। यीशु मसीह सामर्थ्य के द्वारा, इट इज ए पावरफुल थिंग, इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उस दिन ये श्राप, जो पाप का श्राप था कि हम पाप के दासत्व में थे, जो पड़े हुए थे, अब हम पाप के दास ना रहे, परंतु हमने पाप के शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करी। ये कैसे प्राप्त करी? अभी अभी भाई हर्बर्ट ने फिर बताया था, यूहन्ना 14, 15, 16 में जहां लिखा हुआ है कि मैं पवित्र आत्मा दूंगा। अब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? जब हमारे और आपके अंदर आएगा तो हमें और आपको वो सामर्थ्य देगा कि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें, श्रापों के ऊपर विजय प्राप्त करें, बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करें, दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करें और दूसरों की सहायता कर सकें। ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये ईसाई धर्म से इससे कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह ईसाई नहीं था, और ये बाइबल जो है ये किसी धार्मिक समाज की पुस्तक नहीं है, सबकी है। दिस इज ए यूनिवर्सल बुक। जो इसमें लिखा हुआ है वो ऐतिहासिक सत्य है, सबके लिए है। और यहाँ पर ये जो बताया गया है वो ये है कि यीशु मसीह ने जब क्रूज पर अपना प्राण दिया, उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, वो दुख, मृत्यु का दुख उन्होंने हमारे और आपके पापों के लिए सह लिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? उसके बाद उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, उनको गाड़ा गया, और गाड़ने के बाद तीसरे दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो मृतकों में से जी उठे। इसका प्रमाण क्या है? ऐतिहासिक प्रमाण फिर हमारे पास है। आप बैंक जाते हैं और वहां पर अगर आप 2021 और एडी को यकीन नहीं करेंगे और साइन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो बैंक आपका चेक स्वीकार नहीं करेगा। एडी के मतलब क्या है? एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ द लॉर्ड, हमारे प्रभु का राज। और उसके बाद बीसी के मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट। सो यीशु मसीह के आने पर समय जो है वो 2 भागों में बंट गया। यीशु मसीह के आने का पहले का समय, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और यीशु मसीह के जी उठने का समय। और इसीलिए आज भी हजारों वर्षों से, 2000 वर्ष से संडे को वो पर्व मनाया जाता है जिस दिन यीशु मसीह जी उठे। सर, आज जो संदेश मैं आपके पास लाया हूँ यीशु दरबार के माध्यम से, वो ये है कि आज आप अपने मनों को खोलें, परमेश्वर के पास आएं। आज जैसे हमने इस गाने में सुना, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, आप भी हमारे साथ आएं और पवित्र आत्मा को इनवाइट करें और उसको जगह दें, ताकि वो आपके हृदयों में आए,
आपको नया जीवन बनाए। ये ईसाई बनने का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई किसी नई चीज को अपनाने की चीज नहीं है, ये जीवित परमेश्वर को जानना। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में कहा कि अनंत जीवन ये है कि तुम उस एकमात्र और सच्चे परमेश्वर को, उसको जानो, और उसको जानना ही अनंत जीवन है, और ये आज आपको प्राप्त हो सकता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा निवेदन है कि आप जहां कहीं भी अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सामर्थी वचन, परमेश्वर के वचन के लिए, बाइबल के लिए, जिसमें कि आपने ऐतिहासिक रूप से ये प्रकट कर दिया है कि यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी जान दी ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं, हमारे पाप क्षमा हो, हमारे श्राप क्षमा हो, और हमारी बीमारियों से हमको चंगाई मिले, और उस नए जीवन के द्वारा हमको शांति मिले। आमीन। जय यीशु। आप अपनी अपनी जगह पे जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप किसी प्रकार से बीमार हैं, दुखी हैं, तो जहाँ कहीं भी आपको पीड़ा है, अपना हाथ रख लें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे इसी जीवित परमेश्वर से जिसके के बारे में हमने अभी वर्णन किया। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, भाई बहन, जो कि दुखी हैं बीमारियों की वजह से, ये किसी प्रकार की पीड़ा की वजह से, हम यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी शांति उसके पास भेजते हैं, आपकी चंगाई उनके ऊपर भेजते हैं, आपके छुटकारे को उनके ऊपर भेजते हैं, आपकी आशीष को उनके ऊपर भेजते हैं। होने दे परमेश्वर पिता की वो आपकी चंगाई, छुटकारे, आशीष को प्राप्त करके नए जीवन में प्रवेश करें। आमीन।